नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारा नियम धर्म उठाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से कौन से नियम हमें उठाना चाहिए, कौन से नियम का क्या महत्व है, ये सारे वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप जरूर देख लीजिएगा और अपने सुविधा के हिसाब से कोई ना कोई नियम जरूर लीजिएगा। हर सुहागन स्त्री को जीवन में एक बार कम से कम सुहाग दान करने का नियम लेनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सुहाग कुंडा भरने का नियम। सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, दान कब और किसे किया जाता है, और उद्यापन हमें कब और कैसे करनी है, दान किसे करनी है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बहुत ही सरल पूजा है, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करना है। और कहते हैं कि इससे माँ पार्वती के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे कि अखंड सुहाग की आशीर्वाद मिलती है। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद, अगर किसी के मतलब किसी सुहागन स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद जो होता है ना, वो है अखंड सुहाग के आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सुहाग कुंडा भरने के लिए हमें इस तरह का कोई कुंडा चाहिए होगा, यानी कि कोई बर्तन चाहिए होगा। बर्तन अब आप चाहे तो अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छा है तो आप पीतल के बर्तन ले सकते हैं, या अगर संभव नहीं है तो इसी तरह का लोटा जो है ना, स्टील का भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं और तांबे का भी ले सकते हैं। और अगर मतलब लोटा नहीं ले सकते तो आप इस तरह का कोई भी कटोरा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी साइज की, जिसमें हमारे कम से कम 5 सुहाग की सामग्री आ जाएगा। इतने बड़े साइज का आप एक कटोरा ले सकते हैं। अगर कटोरा लेना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इस तरह का बांस का दलिया ले सकते हैं, यानी कि बांस का बना हुआ जो टोकरी आते हैं ना, छोटे छोटे मार्केट में मिल जाएगा। आप एक ही साथ 12 या 13 ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट जब उद्यापन करेंगे उसमें एक लगेगा, और 12 महीने में हर महीने एक एक दान होता है, तो उसके लिए 12 चाहिए होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से टोकरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस तरह का जो पर्स बनी हुई आती है रेडीमेड, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो इस तरह का जो देखिए ये काफ़ी यूजफुल भी होता है। इस तरह का बैग ले सकते हैं, पर्स ले सकते हैं, और ये जो है ना लेडीज़ को बहुत काम आता है, तो इस तरह का लेडीज़ के लिए इस तरह का पर्स भी आप ले सकते हैं। तो मैंने चारों चीज़ें बता दिया है। अल्टीमेटली हमें सुहाग का चीज़ें दान करनी होती है। जो मेन नियम है वो है कुंडा भरना, यानी कि बर्तन में भर के दान करना। ठीक है, अब हमें दान क्या क्या करना है। आप चाहे तो 16 श्रृंगार दान कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जो दान हम करेंगे वही श्रृंगार हम हर बार दान करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप सिर्फ 5 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। जैसे मेन जो श्रृंगार हो गया है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा श्रृंगार ले लिया है। इसमें से जो मेन श्रृंगार है, जैसे कि हमारा सिंदूर हो गया है, सिंदूर हम ले लेंगे, और मेहंदी हो गया, मेहंदी हम ले लेंगे। बिंदी बहुत ही मेन श्रृंगार में आते हैं, बिंदी हो गया। साथ में हम काजल ले लेंगे, और इसके साथ देखिए आप बिछिया ले सकते हैं। बिछिया अगर आपको महंगी लग रही है, बिछिया अगर महंगा लग रहा है, तो फिर आप नेल पॉलिश ले सकते हैं, आलता ले सकते हैं, या देखिए 1 दर्जन चूड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 दर्जन चूड़ी ले लिया। तो ये इतनी सामग्री अगर दान नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ देखो 12 पत्ते आप 1 दर्जन के सेट के हिसाब से ये सारे एक सेट बना लीजिए, और हर महीने किसी सुहागन लेडीज को हमें दान करनी है। और आप चाहे तो पूरा 16 श्रृंगार करके भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दान करनी होती है। दान के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या लेना है। तो मेन है काजल, मेहंदी, बिंदी, ये जो सामान है ये मेन चीज़ें होती है। इसके अलावा आप आलता, सिंदूर, बिछिया, रबर बैंड, क्लचर्स वगैरह, कुछ भी जितने भी सामान से हम सजते हैं ना, वो सारे सामान आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुंडा भरनी है। अब जब हम इस तरह से कुंडा भर लेंगे, पहले मकर संक्रांति के दिन बात करें, जिस दिन आप संकल्प लेंगे। कैसे संकल्प लेंगे, कैसे नियम को उठाएंगे, तो इस तरह से हमें टोकरी या कुंडा रेडी करनी है। अपने मंदिर में सबसे पहले हमें पूजा कर लेनी है। गोपाल जी के पूजा, जो भी आपके भगवान है उनकी पूजा कर लीजिएगा। अब माँ पार्वती के सामने सबसे पहले ये हमें माँ पार्वती को चढ़ाना होता है। ठीक है, तो माँ पार्वती को हम चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद ये जो पहला दान होगा ये किसी मंदिर में होगा, या आपका अगर कोई पुरोहित है, आपके घर में कोई ब्राह्मण है, या मतलब जो पुजारी है या मंदिर के जो ब्राह्मण है, उनको आप दे दीजिएगा। वो अपने ब्राह्मणी को दे देंगे, यानी कि कोई सुहागन ब्राह्मणी को, पूजारन को इस दान किया जाता है। मंदिर में दान होती है, पहला दान माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है। आप वहीं पे छोड़ के आ जाइए, तो वहां पे पुजारी जो है ना लेके चले जाते हैं। ठीक है, पहला दान ये हो गया। दूसरे महीने की 14 तारीख से हमें इसी तरह से टोकरी, पिटारा, या जो भी आप बैग जो भी बना रहे हैं इस तरह से बना लेंगे, और उन्हें सबसे पहले मंदिर में देंगे, चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद, मंदिर में चढ़ाने के बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी जल इस तरह से हम ले लेंगे, थोड़ा सा जल हमें लेनी है। इस तरह से हमें मिनस देना है, 3 बार हमें मिनस देना है। हाथ जोड़ करके माँ पार्वती के सामने पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे,
और कहेंगे कि हे माँ पार्वती, हर साल इसी तरह से मैं दान कर पाऊँ और मेरा सुहाग अखंड अमर रहे, आपके आशीर्वाद से, यही बस आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से माँ पार्वती से आप आशीर्वाद की प्राप्ति कर लीजिए और फिर आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। लोग अपने घर के लोगों को भी दान करते हैं, जैसे अगर सास सुहागन है उन्हें देते हैं, जेठानी है उन्हें देते हैं, तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। और आप चाहे तो किसी भी सुहागन लेडीज को, आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। इसी तरह से जब 12 महीना पूरा हो जाता है तो जब अगले मकर संक्रांति आएंगे उस दिन हमें इसकी उद्यापन करना होता है। उद्यापन का विधि भी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ज़्यादा खास उद्यापन का कठिन नियम नहीं है। हमें इसी तरह से जो है ना एक टोकरी फिर से एक बनानी है उद्यापन के दिन। आप चाहे तो अगर पूरा साल भर अगर अपने कुंडा का दान मतलब पीतल का या स्टील का किसी भी लोटे का दान नहीं कर पाए तो आप चाहे तो लास्ट में एक जो उद्यापन वाले दिन उस दिन एक तांबा पीतल या स्टील का लोटा ले लीजिए और उसे मंदिर में दान कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, अगर पीतल संभव नहीं है, पीतल बहुत महंगी आती है, तो आप चाहे तो स्टील का भी कर सकते हैं। देखिए अपनी स्थिति के अनुसार दान किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें देखिए अगर इस तरह से पर्स में आपने लिया है तो पर्स में भर लीजिएगा, सेम ही रखना है। और लास्ट के दिन हमें कपड़े मतलब वस्त्र भी दान करना होता है। तो कम से कम हमें एक साड़ी लेनी है और एक जो जेंट्स के कपड़े लेने हैं। आप चाहे तो अगर आपका स्थिति एकदम ही अच्छा नहीं है तो आप एक लेडीज रुमाल, एक जेंट्स रुमाल ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी एक वस्त्र जो लेडीज के लिए, एक वस्त्र जेंट्स के लिए, धोती कुर्ता ले सकते हैं, पैंट शर्ट का छिट मतलब जो पैंट शर्ट का कपड़े आते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ देखिए आप दान सामग्री का कोई लिमिट नहीं होता, आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं, जुराबे दान कर सकते हैं, कंबल गर्म कपड़े वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शॉल वगैरह दान कर सकते हैं। तो जो भी आपका मन है, जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए होता है। तो ये दोनों कपड़े हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें ये जो एक सुहाग हम तैयार करके रखे हर महीने जो दान किया, ये हमें लेनी होती है। और साथ ही में लास्ट के दिन हमें कोई एक बर्तन इसके साथ जोड़ना होता है। ठीक है, अब ये बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है। तो आप इस बर्तन में या तो खिचड़ी भर के यानी कि जो दाल चावल का मिक्स करके वो भर के दान करें, या तो फिर आप इसमें रेवड़ी मूंगफली वगैरह दान भर सकते हैं। और आप कोई मिठाई लड्डू वगैरह भर सकते हैं। और कुछ भी अगर नहीं है आपके पास, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम कुछ पैसे रख दीजिए। खाली बर्तन कभी भी किसी को भी दान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उद्यापन हो जाता है। उद्यापन के दिन सबसे पहले मंदिर में हम पूजा कर लेंगे, मंदिर में हम चढ़ा देंगे सामान, और उसके बाद किसी मंदिर में जाके, जैसे कि शिव मंदिर है, नारायण जी की मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर है, माँ पार्वती की मंदिर है, जो भी आपके घर के आसपास की मंदिर है, आप वहाँ पे जाके पुजारी को दे दीजिए ताकि वो अपने पुजारन को दे सके। ठीक है, तो इस तरह से किसी ब्राह्मणी को लास्ट के दिन हमें दान करनी होती है। तो ये था सुहाग कुंडा नियम। जो सुहाग कुंडा का नियम उठाते हैं, कम से कम जीवन में एक बार हमें सुहाग कुंडा का नियम लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 16 श्रृंगार दान करो, आप चाहे तो सिर्फ 5 श्रृंगार हर महीने दान कर सकते हैं। लास्ट में जो उद्यापन होगा उसमें 16 श्रृंगार कर सकते हैं, या उसमें भी चाहे तो 5 श्रृंगार से ही उद्यापन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक छोटा सा टिप्स देती हूँ, देखिए अगर कोई महीने आप भूल जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, देखो पीरियड्स के टाइम पे भी ये दान किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे मंदिर में जो चढ़ाना होगा ना वो आपके घर के कोई और मेंबर चढ़ा देंगे, बाद में आप खुद दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरी है कि 12-12 चीज़ों का सेट आप ले लीजिएगा, सेट बनाकर रख लीजिए। छोटे छोटे इस तरह का बैग में अगर बना के रखेंगे बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भूला नहीं जाता है। इसमें आप चाहे तो बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर 12 नंबर कर दीजिए। हर महीने की 14 तारीख को हमें ये जाके किसी सुहागन लेडीज को दान करनी है। इससे ना भूलने का चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाता है और बहुत ही आराम से आप दान मतलब ये जो नियम है ना ये स्मूथली आपका हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मकर संक्रांति संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।